नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार। प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखिए, आज शुरू करते हैं। देखिए, वास्तु का जो एकदम इनिशियल बात, जिसको हम कहते हैं गुड इवनिंग, जिसको हम कहते हैं कि शुरुआती बात, वो बातचीत हो रहा है। और मैं वो वास्तु पुरुष मंडला का जो स्टोरी वो कहा था आप लोगों को, और पुराने जमाने की जो वास्तु की बातचीत कैसे बनता था वो मैंने कहा था। देखिए, हमें मॉडर्न वास्तु जो है, अर्थात जो वर्तमान की वास्तु, इसमें आना पड़ेगा। देखिए, एक बात होता है ना, आप सुने होंगे कि जो वास्तुकार होता है, जैसे ये गांव की तरफ होता है बहुत सी जगह में, और आज भी है, बोला कि जो वास्तु शास्त्री जो है, बोलता है मेरा ना वास्तु में दोष है। क्या दोष है? वास्तु में भूत है, वास्तु में वो प्रेत है, वो आत्मा है। जैसे आज कहते हैं इंफ्रारेड, कोई कहते हैं मेरा वास्तु में बहुत सारा झंझट है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसके लिए आप दोष को खंडन करो। उसी कारण वास्तु के पूजा पाठ होता है, वास्तु के अंदर हवन होता है, वास्तु के अंदर कई सारा तरीका का जो है वो एप्लीकेशन होता है, तंत्र मंत्र बहुत सारा होता है। मेरा एक पिछले मतलब इसके पहले वाला क्लास का एक स्टूडेंट, उसका नाम क्या था, बैरागी कुछ ऐसा था। तो पूरा का पूरा जो वास्तु का जो लॉजिक उन्होंने पढ़ा, तो मेरा कोर्स कंप्लीट किया, मैंने जो सिखाना सबको सिखाया, उन्होंने उसका एप्लीकेशन किया। उसको उसका अपने दोस्त ने, उसने वो जो मेरा जो ग्रुप है ना उसमें भी वो शेयर किया था। उसने उसका एक दोस्त ने या कोई ने बोला मेरे वास्तु में बड़ा दोष है, आप आओ और वास्तु को ठीक करो। मेरे घर में बहुत जो है झंझट होता है, और हम लोग घर में आत्मा देखते हैं, और बाहर वाले सभी जानते हैं कि इसके घर के अंदर भूत प्रेत है। तो उन्होंने क्या किया, वास्तु में गया, साइंटिफिकली जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ उस साइंटिफिकली वास्तु को टेस्टिंग किया, एलिमेंटली टेस्टिंग किया, और बैलेंस करके उसका डोर को जो है, जो मेन डोर है उसको, मेन डोर को ट्रीट कर दिया, और एकदम पूरा का पूरा ट्रीट करके आ गया। अब कुछ दिन बाद उनकी वास्तु के अंदर जो झंझट था, भाई म्यूट करो भाई सब पीछे अपने आप को, उसके वास्तु के अंदर जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम क्या हुआ, वैनिश हो गया। और बाहर के लोग कह रहा है कि भाई तुमने ना किसी निश्चित रूप से तांत्रिक को बुलाए हो, मतलब जो लोगों का जो माइंड सेट है कि निश्चित कोई अच्छा तांत्रिक को बुलाए हो जो तंत्र मंत्र करके तुम्हारा घर से भूत भगा दिया, तुम्हारा घर में और झंझट नहीं है, अब झंझट बाहर आ गया। ये लोगों का फीडबैक है। एक्चुअल में ये जो भी लोग जो तंत्र मंत्र जो भी करता है, ये सब साइंटिफिकली कुछ करता है, लेकिन तंत्र मंत्र के नाम पे चलता है, बट एवरीथिंग हैज ए साइंटिफिकल रीजन। और हम भी जब वास्तु में जाके किसी का वास्तु का काम करेंगे, उसका पूरा साइंटिफिकली होगा। हाँ, जिसकी जो सोच है उस सोच के अनुसार लेगा। कि देखो, किसी का अगर अच्छा सा डॉक्टर के पास गया है और उसका रोग उसको ठीक कर दिया, तो बोलता है बड़ा ये डॉक्टर बड़ा ही मैजिकल डॉक्टर है, इसका दवा में बड़ा दम है, इसका दवा में बड़ा दम है ना। और लोग डॉक्टर को भगवान भी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, वो जो लॉजिक जाना, जो विद्या उन्होंने अर्जन किया, उस विद्या को वो एप्लीकेशन किया, प्रॉपर सही एप्लीकेशन किया। आप लोगों का भी सही एप्लीकेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसकी जो ट्रीटमेंट वाला पॉलिसी सभी में जाने से पहले इसका जो लॉजिक है क्या है, इसको मैं क्लियर करता जाऊँ एकदम बेसिक बात से।
देखिए, मैं आज जो बताने वाला हूँ, देखो वही बात याद रखिएगा, जत्र ब्रह्मांड तत्र पिंड, इसी लॉजिक के आधार पे जाना पड़ेगा। ब्रह्मांड का देखो, ब्रह्मांड का जो नियम है, ब्रह्मांड में कभी भी कहीं पे विकर्षण नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सब जगह में अट्रैक्शन है। स्टार्स प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है, जिसको हम महाकर्षीय बल कहते हैं। जैसे कि हमारी जो धरती है, ये सूरज नारायण के चारों ओर घूम रहा है बिकॉज ऑफ द आकर्षण के कारण। फिर ये चंद्रमा जो है, वो भी, जिसको हम मध्याकर्षण कहते हैं। उद्धव जी, आपका म्यूट करके रखिए। उद्धव जी, आपका म्यूट करके रखिए। जी सर। ये जो, इसको हम कहते हैं मध्याकर्षण शक्ति। मतलब धरती का जो ग्रेविटी है, वो अपने सेंटर के ओर हर चीज को खींचता है। उसलिए चंद्रमा धरती के जो है तरफ, मतलब धरती के तरफ, वो धरती उसको खींच के रखती है। तो ऐसे सूरज नारायण भी धरती को खींच के रख दिया। और यही कारण है, ये पर्टिकुलर रीजन है, पूरा जग, पूरा ब्रह्मांड में चाहे जो भी हो, सभी अपने आप में, अपने अपनी जगह में एकदम निश्चित सी जगह में फिक्स है, या फिर किसी भी एक सेंटर को, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटर को सराउंड करके वो घूम रहा है। और वही लॉजिक जब हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर एक पर्टिकुलर कोई है फादर सेंट्रिक, जैसे हमारा भारत भूमि की जो प्राचीन सभ्यता था, वो था पितृतांत्रिक सभ्यता के, मतलब वो अपना परिवार सेंट्रिक। तो वो फैमिली से बिछड़ते नहीं थे, भागते नहीं थे। और परिवार में, हर परिवार में वो लॉजिक था, उसी ऊपर, मतलब ब्रह्मांड का वही लॉजिक जो वो जीवन में लोग यूज करते थे, अपनाते थे। और सभी अपने घर के अंदर, सभी अपने परिवार के अंदर वो एकदम जुटे हुए रहते थे, सब माता पिता भाई बहन लेके, क्योंकि वो आकर्षण था, विकर्षण नहीं था। और वही जो ब्रह्मांड का लॉजिक है, उसी लॉजिक जीवन के अंदर भी अब धीरे धीरे जब इंसान ने विधि को, या जो नियम को तोड़ना चालू किया, धीरे धीरे उसका जीवन में प्रॉब्लम आना चालू हुआ। और फिर ऋषियों ने उस प्रॉब्लम को देख के, उस प्रॉब्लम को हल निकालने का प्रयास किया कि भाई फिर विधि में आओ। सीधा रास्ता है कि आपका, हमारे जीवन का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है। मैंने उस नियम को तोड़ा, और उस नियम को तोड़ने के कारण प्रकृति मुझे जो जो फल देना है दे दिया। अब जो फल प्रकृति मुझे दे दिया है, वो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब हम फिर प्रकृति के पास आए हैं, या प्रकृति के रूल कि भाई क्या करें ना, उस रूल को फिर माने। जीवन के हर तरफ, हर 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 आयाम पे इंसान के जीवन में अगर कोई समस्या है, वो समस्या, वो प्रकृति का इस रूल को, द रूल ऑफ नेचर, इस रूल को उसने तोड़ा, विधि के विधान को वो उल्लंघन किया, और विधि ने उसको जो देना है दे दिया। अब वो जो दे दिया विधि ने, जो प्रकृति ने उसको जो वरदान या प्रदान कर दिया, उसकी फल या बुरा प्रभाव वो सहन नहीं कर पा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, किसी ने रोग जो है, उसके शरीर में रोग आ गया, किसी के मन में प्रॉब्लम आ गया, अब वो डॉक्टर्स के पास जाएगा, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएगा, और वो वास्तुकार के पास भी आएगा। घर का जो विधान है, या जो जो घर की जो विधि है, घर बनाने की जो विधि है, किसी ने उस विधि को उल्लंघन किया। जैसे मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी को वो वास्तु पुरुष जो है, उसको, जिसको हम, जो अंधकार सूर थे, उसको अंधकार सूर नहीं, जिस जो जन्म लिया था, जो शिव जी और अंधकार सूर के लड़ाई से, शिव जी का पसीना से जो जन्म लिया था, जो वास्तु पुरुष बना था, उसको ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र बनाया, और उसको वरदान दे दिया कि भाई कलियुग में, कलियुग में हर घर के अंदर तुम्हारा वास होगा, और तुम जिस तरीके से रहोगे, जो मैंने दिखाया था, हर घर के अंदर तुम ऐसी तरीके से रहो। जिस घर में तुम्हें रहने का सही मौका दिया जाएगा, उस घर का तुम कुछ मत करना।
लेकिन जिस घर में तुम्हें रहने का सही जो जगह स्पेस नहीं दिया जाएगा, तुम उस घर को खा लेना, उस स्पेस को खा लेना। और वही हो रहा है कि जब भी किसी ने विधि का, जो वास्तु विधि है उसका उल्लंघन किया, तभी उसका जीवन में प्रॉब्लम आना चालू हुआ। इसी चीज को हमें जानना पड़ेगा, इसी रूल ऑफ नेचर जो है उसको हमें जानना पड़ेगा, और जान के इंसानों के जो जीवन की समस्या है उस समस्या से उसको कोरिलेट करके उसको समाधान भी जानना पड़ेगा। देखिए, मैं और एक चीज कहूँ आप लोगों को। मैं पिछला दिन कहा था, जो आउटर जो वर्ल्ड है, दुनिया, बाहरी दुनिया, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जो हमारा अंदर दुनिया, मतलब घर के अंदर वाला जो है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस में जब हम रहते हैं, वो इनक्लोज्ड स्पेस क्या होता है, वो इनक्लोज्ड स्पेस आवर सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट हो जाता है। आउटर जो है, जो घर के बाहर, मतलब डोर के बाहर वाला जो एरिया है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। अर्थात कॉन्शियस माइंड के साथ सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन कहां से है? डोर से है। द रिलेशन किधर से होता है? डोर से, अर्थात दरवाजे की, मुख्य दरवाजे। उसीलिए मुख्य दरवाजा हमारे वास्तु में एक बहुत ही जरूरी जगह है। अब आप सभी जानते हो कि धरती के ऊपर पूरा ब्रह्मांड में एनर्जी का खेल चल रहा है, और है ही एनर्जी जो, जिसको हम कहते हैं परम शिव, प्योर एनर्जी। नई रिकॉर्डिंग इस रनिंग, रिकॉर्डिंग चल रहा है, डोंट वरी। हम कहते हैं कि द टोटल एनर्जी क्या है? परम शिव, द प्योर एनर्जी, जब द एनर्जी ऑफ इनिशिएशन, एकदम शुरुआती एनर्जी, जिस एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके बहु प्रकार, मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म हुआ, और बहुत प्रकार की एनर्जी सृष्टि हुआ। भगवान या परमात्मा, परमेश्वर, वो एक पर्टिकुलर एक एनर्जी है जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई कुछ भी नहीं है, मतलब वो सब कुछ है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर। अब ईश्वर ने, उनकी इच्छा हुआ और सृष्टि का रचना किया, अर्थात जो प्योर एनर्जी था, अब प्योर एनर्जी अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, और वही एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हो गया, एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी, दूसरा एनर्जी से तीसरा एनर्जी, बट एनर्जी कभी, शक्ति अविनश्वर, एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा। वो दूसरा एनर्जी टू एनर्जी ये ट्रांसफॉर्म होता जाएगा, ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। और उसी तरह जीव जग संसार में इतना विकास, जब जग संसार विकसित हुआ है, अब हम जानते हैं ठीक उसी ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, उसी तरह हमारी धरती में भी एक पर्टिकुलर धरती क्या है, धरती के ऊपर एक एनर्जी का खेल हमेशा चल रहा है। अब उस एनर्जी को हम ना और बहुत प्रकार के फॉर्म में देखते हैं, जैसे लाइट है, जैसे लाइट है क्या है कि सुबह उठते ही सन की रे हमारे घर में आ जाते हैं पूर्व दिशा से, वो एक एनर्जी है। देखो, और एक हम एनर्जी की बात जानते हैं कि धरती के ये जो ग्रेविटी है, इसके कारण एक मैग्नेटिक एनर्जी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है, और धरती घूमने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हमने नॉट ओनली वी फील्ड, हमने देखा कि भाई जो मैग्नेट होता है वो कैसे रहता है। एक सेकंड जी, तो हम जानते हैं कि एक मैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक उसी तरह जैसे कि मैग्नेटिक एनर्जी है, उसी तरह जैसे ग्रेविटी एक अलग, उसी तरह धरती का एक अपना एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं अर्थ एनर्जी, जिसको ना कोई फील कर सकता है, ना हमने कोई देखा है, जिसका कनेक्शन हम सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि वो भी हमें, वो कॉन्शियस लेवल में हम उसको फील नहीं कर पाएंगे, वो उसको हमें सबकॉन्शियस लेवल में जाके ही समझने की प्रयास होना पड़ेगा। जो एनर्जी है, जैसे हमारा ओड़ा होता है ना, कहता है हमारा ओड़ा, ओड़ा कि हम जिस
सबका एक ऑरा है, सबका एक ऑरा होता है, सबका एक प्रकाश होता है, और उस ऑरा को आप खाली आंख से नहीं देख पाओगे, उस ऑरा को आप खाली आंख से नहीं देख पाओगे। ठीक उसी तरह धरती का भी एक अपना जो है वो एनर्जी है जिसको हम देख नहीं पाते, बट वो एनर्जी ना धरती के ऊपर, पूरा धरती के ऊपर उस एनर्जी का प्रवाह चलता रहता है, पूरा एनर्जी उस धरती के ऊपर प्रवाह चलता रहता है। क्या मतलब ये जो ब्रह्मांड का इनर कंटेंट क्या है? पंचतत्व। तो ब्रह्मांड का कंटेंट क्या है? पंचतत्व मतलब 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स मतलब अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। पंचतत्व मतलब अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो दादा আমি একটা ক্লাস নিচ্ছিলাম, পরে কথা বলবো। तो ये जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश जो है, दिस 5 एलिमेंट्स इस पंचतत्व के मतलब पंचतत्व द इनर कंटेंट। अब इस पंचतत्व का ये तो 5 प्रकार का शक्ति है, ये 5 प्रकार का एनर्जी है, और इस एनर्जी, एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी, दूसरा एनर्जी से तीसरा एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। परंतु ये जो पंचतत्व का टोटल, देखो ये हमेशा पंचतत्व जो है ये हमेशा एक अलग अलग फॉर्म में हमें दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी प्योर फॉर्म में भी रह सकता है। मैं कहने की प्रयास कर रहा हूं, इस पंचतत्व का जो प्योर फॉर्म है धरती के ऊपर, इसका जो प्योर फॉर्म है, हाँ ये ट्रांसफॉर्म होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है, कभी कभी ट्रांसफॉर्म होता है, निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्म होता है, बारी बारी ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन कभी कभी प्योर फॉर्म में भी रहता है। तो ये पंचतत्व जो प्योर फॉर्म में रहता है, इस पंचतत्व धरती के ऊपर एक एनर्जी के रूप में बहता है, एक एनर्जी के रूप में पूरा धरती के ऊपर प्रवाहित होता है, और जिसको हम कहते हैं अर्थ एनर्जी। ये ग्रेविटी भी नहीं है, ये मैग्नेटिक एनर्जी भी नहीं है, ये लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट इट्स अ प्योर फॉर्म। और पूरा धरती इस प्योर फॉर्म में, पूरा धरती के ऊपर ये भरा हुआ है, और ये बहता भी है धरती के ऊपर। हाँ, मैंने क्या कहा, इसको हम कॉन्शियस लेवल में फील नहीं कर पाएंगे। अब मैं फिर कह रहा हूं, जत्र ब्रह्मांड में तत्व पिंड में। अब पूरा ब्रह्मांड में जो है, the content of the Brahmand, the content of our universe also। और वही कंटेंट, जैसे कि आप जानते हो, आप एक लोहा लो, बहुत बड़ा लोहा है, आप लोहे के खदान में प्रवेश कर लो, उसमें लोहा मिलेगा, इतना लोहा के हम सोच भी नहीं सकते। और उस लोहा का जो एट्रीब्यूट्स है, उस लोहे का जो सिग्निफिकेशन है, ये एट्रीब्यूट्स है। अब उस लोहे को आप तोड़ते जाओ, और उसका एक जस्ट लिटिल फॉर्म, सबसे छोटा जो हिस्सा, जिसको हम कहते हैं एटॉम, जिसको हम खाली आंख में नहीं देख पाते, परंतु वो लोहा, उस लोहा का जो गुणवत्ता है, उसका एक एटॉम में भी वो सेम गुणवत्ता है। चाहे आप लोहे के खदान में जाओ, उस खदान में जितना लोहा है, उस लोहा का जो गुणवत्ता है, उस लोहा को आप तोड़ते जाओ, एक छोटा सा फॉर्म में जाओ, उस लोहा का जिसको हम एटॉम कहते हैं, परमाणु, उसके अंदर भी लोहा का पूरा गुणवत्ता है। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड का जो टोटल गुणवत्ता है, उस टोटल गुणवत्ता धरती के अंदर भी है। और धरती के अंदर अगर कोई भी एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे हमारा मकान, जैसे हमारा घर, क्या है, हम धरती के अंदर एक नया धरती बना लेते हैं। हम इस जगत, खुला आसमान के नीचे हम एक अपना पर्टिकुलर स्पेस बना लेते हैं। क्या है, हम जब इसको लिमिटेड बनाते हैं, देखो ब्रह्मांड अनलिमिटेड है, हमारी धरती भी हमारे लिए अनलिमिटेड है, लेकिन हम धरती के आसमान तले रहते नहीं है। हम क्या करते हैं भाई, हम लिमिटेड लाइफ लीड करते हैं। हमारा जो एनर्जी है वो भी लिमिटेड है, हमारा सोच विचार भी लिमिटेड है। इसीलिए जब हम तो इस धरती को हम लिमिटेड बना लेते हैं, तो हम अपना घर बना लेते हैं।
जिसके अंदर सिक्योर्ड रहने के लिए हम उसको घर बनाते हैं। घर क्या है भाई? चारों दीवार के अंदर एक एनक्लोज्ड स्पेस जहां पे हम रहते हैं। उस एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर भी वही सेम एनर्जी, जैसे भाई आप जानते हो कि धरती के ऊपर एक एनर्जी है जिसका नाम है एयर। पूरा धरती के ऊपर एयर बहता है भाई, बिना ऑक्सीजन का कोई जीता नहीं है। तो चारों ओर एयर ही एयर है, और एयर का धर्म है क्या होता है, बस जिधर खाली है उधर सभी, जिधर बाहर मतलब एक जगह से एयर दूसरी जगह पे फ्लो करके जाता है, ब्लो करके जाते हैं। ठीक उसी तरह कि ये धरती पूरा ऑक्सीजन से फिल हुआ है, उसीलिए सभी सांस लेते हैं, धरती का सब जीव जिंदा है। अब जब हम एक एनक्लोज्ड स्पेस में घर बनाते हैं, घर के अंदर भी तो वह एयर आ जाते हैं भाई, डोर से विंडो से घर के अंदर, हम घर के अंदर बैठ के भी हम सांस लेते हैं। ठीक इसी तरह ये जो धरती का ऊपर जो एनर्जी, प्योर एनर्जी है ना, ये प्योर फॉर्मल एनर्जी, ये भी हमारे घर के अंदर डोर से प्रवेश करके पूरा घर को फिल कर लेता है। और उससे टोटल एनर्जी क्या है भाई? प्योर एनर्जी है। बट इसका अलग 5 फॉर्म्स है: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। उस प्योर एनर्जी घर के अंदर फील हो जाता है, और फील होके घर की जो शेप है, उस शेप के अनुसार वो घर के अंदर उस आकार धारण कर लेते हैं। क्यों? मैंने क्या कहा, जब अनलिमिटेड था हमने उसको लिमिटेड बना लिया अपने लिए। अब देखो, अगर कोई चीज अनलिमिटेड है ना, तो उसमें कोई झंझट नहीं है, क्योंकि वो है अनलिमिटेड। अगर कोई चीज पूरा का पूरा पूरा ब्रह्मांड के ऊपर, वो पूरा धरती के ऊपर इधर में जाएगा, उधर में जाएगा, उधर में जाएगा, उसका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब हमने उसको एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर लिमिटेड बना लिया, तब वो क्या हो गया? एक जगह में स्टैग हो गया। जब स्टैग हो गया, तब क्या करता है, वो घर की स्पेस की, जो घर के अंदर जो स्पेस है उस अनुसार आकार धारण कर लेता है, और झंझट वहीं पे सृष्टि होता है। अगर घर की जो शेप है उसमें गलती है, गलत है, शेप में अगर गलती है, तो उस एनर्जी भी घर के अंदर गलत तरीका से अपने आप में सेट होगा। अगर घर के शेप सही है, उस एनर्जी भी अपने आप घर के अंदर सही सेट होगा, और उसी एनर्जी से बाकी हर चीज का समस्या होगा। देखो, जो आयुर्वेद शास्त्र होता है, आयुर्वेद में त्रिगुण कहता है: वात, पित्त और कफ। और आयुर्वेद क्या कहता है भाई? हमारे ये पिंड, शरीर के ऊपर आयुर्वेद का रिसर्च है, और पूरा शरीर भी पंच तत्व से ही गठित है, पूरा शरीर। अब शरीर के अंदर इस पंच तत्व को दो फॉर्म करके वात, पित्त और कफ बनाया गया। शरीर के अंदर इम्बैलेंस देखते हैं कि भाई कौन सा बोला वात अधिक है, पित्त अधिक है, या कफ अधिक है, अर्थात बढ़ गया है। जो बैलेंस होना चाहिए बैलेंस नहीं है, किसके अंदर? शरीर के अंदर। और उस इम्बैलेंस के कारण क्या करते हैं, जो आयुर्वेद का होता है कि भाई उसको बैलेंस करने की प्रयास करते हैं। अगर किसी का पित्त ज्यादा है, बोलते भाई पित्त खाना जो है, जो खाना पित्त अधिक है उसको खाया कम करो। अगर किसी में कफ ज्यादा है, किसी का शरीर के अंदर कफ एलिमेंट बढ़ गया, कफ, तो कहता है भाई तुम ना ऐसा खाना मत खाया करो जिसमें कफ है। भाई ठंडा लगा, सर्दी लगा, बोला ठंडा, अब ठंडा पानी, फ्रिज, आइसक्रीम, वो मत खाया करो। वाई? क्योंकि उसमें तुम्हारा कफ और भी ज्यादा बढ़ेगा, उसीलिए रोक टोक देता है। ठीक उसी तरह ये जो घर जो बनता है ना हमारा एनक्लोज्ड स्पेस, ये भी एक शरीर की तरह बन जाते हैं, धरती के अंदर एक शरीर की तरह बन जाता है। और उस घर की मतलब जो वास्तु है ना, वास्तु पुरुष, जो वो वास्तु के अंदर इस पंच तत्व का असंतुलन के कारण लोगों के जीवन में समस्या आता है। लेकिन जीवन में समस्या आता है कैसे? हमारा जो जीवन है ना, इंसानी जो जीवन है, ये हम सिर्फ फिजिकल लाइफ को देखते हैं, हम सिर्फ फिजिकल लाइफ को समझने के प्रयास करते हैं, परंतु फिजिकल लाइफ ही सब कुछ नहीं है। जब कोई जातक जन्म लेता है, whenever a baby जब जन्म लेता है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ
हम कहते हैं कि भाई जो शरीर है ना, माता पिता की दया से, माँ के गर्भ से वो पैदा हुआ, माँ के कॉर्ड से उसका कॉर्ड काट दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो हम कहते हैं भाई इसके अंदर आत्मा एक्टिवेट हुआ मन के साथ, अब जीवन प्रभावित होगा। जैसे मोबाइल फोन आप लेके आओ फैक्ट्री से, एप्पल का फोन लेके आओ, उस फोन क्या है, एक डेड थिंग्स, कुछ नहीं है, चाहे एप्पल का हो और वो किसी का भी हो। आप फोन को लेके सिम कार्ड लगाओ, चार्ज दो और फोन चलना चालू होगा। ठीक उसी तरह ये जो हमारा शरीर है, जब माता पिता की दया से एकदम फैक्ट्री बेड जैसे है, जैसे फर्स्ट जन्म लेता है, वो कहता है कि उस शरीर के अंदर आत्मा आत्मा और एक्टिवेट होता है सिम कार्ड की तरह, और मन उसके अंदर प्रवाहित होना चालू होता है, और वो जीवन चलना चालू होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसा ऐसा होता है, परिवर्तन 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 होता है। तो इसी तरह कि जो हमारा जीवन है ना, ये सिर्फ फिजिकल लाइफ नहीं है, इसमें 3 प्रकार का बात है, एक फिजिकल लाइफ, एक मेंटल लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। इस सिर्फ फिजिकल लाइफ से हमारा कनेक्शन है, बट मानसिक मनुष्य शरीर, एक है शरीर, एक है मानव शरीर, जिसको ये स्थूल लेवल में है, और एक सूक्ष्म लेवल में जब आते हैं तो कहते हैं कि भाई देखो हमारे जो शरीर है ये 3 प्रकार में है, एक फिजिकल, एक मेंटल, एक स्पिरिचुअल। और प्राचीन ऋषियों ने इसको जो डेफिनेशन दिया, ऐसे बोला ना, एक अन्नमय कोश, कोशा, अन्नमय, हम जो खाना खाते हैं, जो पिंड की बात है, अन्नमय। उसके बाद कहते हैं प्राणमय, उसके बाद कहते हैं मनोमय, उसके बाद कहते हैं भाई विज्ञानमय, और उसके ऊपर कहते हैं आनंदमय कोशा, अर्थात अन्न प्राण मन विज्ञान आनंद, पंचकोशा। हम सभी ना अन्नमय कोशा में रहते हैं, हम खाना खाते हैं, उस खाना को हजम करते हैं, शक्ति मिलता है, काम करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी जो और पोषण मिलता है शरीर को, लेकिन एक मन की पोषण की बात है। क्या है मन की पोषण, कैसे मिलते हैं हमारा जो मन को, भाई अगर कोई हमें ना वो करे कि हमारा अच्छा ही बोले, तुम बड़ा अच्छा हो, तुम अच्छा काम किए हो, मन में बड़ा आराम मिलता है। अच्छा, हमारा मन की इच्छा के अनुसार हम जो चाहते हैं ना, हम मन की जो चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहता है तो पसंद है, तो अगर वो गाना सुने ना तो बड़ा मन आनंद होता है। अच्छा, अगर हम अपने लोगों का जो अपना 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 जिसको हम अपना मानते हैं, वो अगर हंसे खुशी हो जाए तो हमारा मन में बड़ा आनंद होता है। ठीक वाइस वर्सा, जब कोई दुखी हो जाए अपना, रोते हैं, हम भी रोना आता है। अपना का कोई बैड न्यूज हमें मिलता है, या आंखों देखिए अपने बच्चों का तबीयत खराब है, माता पिता का प्रॉब्लम हो गया, बीवी का जो है पीड़ा हो गया, तो हमारा मन खराब हो जाता है। ये मनवाय कोशा की बात है। और जब हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, हमारी विश्वास के साथ जब हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, सरेंडर करके, भाई भाई आप जो आप चाहे आप जो भी भगवान को विश्वास करते हो, आप अपने भगवान के सामने जब खड़े होते हो, एक अलग सा फीलिंग होता है। वो ना फिजिकल लेवल और ना मेंटल लेवल, वो स्पिरिचुअल लेवल है कि भाई एक अंदरूनी शांति, और ऊपर उसके ऊपर जो है वो आपका जो विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जो योगियों का होता है, वो हमेशा आनंद आनंद और आनंद में रहते हैं, क्योंकि उसमें कोई चाहत नहीं है, उसके अंदर कोई भी रिपु का जागरण नहीं है। लेकिन हम आम इंसान हैं, और हमारा बातचीत सिर्फ आम इंसान का होगा, जनरल इंसान के। যোগীও কা যোগীও কা শোনা, আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি দাদা, আমি পরে কথা বলবো। হ্যাঁ, जो जोगी होता है, जोगियों जोगियों का जो
जोगी पुरुष होता है उसका ना कुंडली होता है और उसका ना कोई वास्तु होता है, कुछ नहीं होता है, वो सबके पार निकल गया। क्यों? क्योंकि उसका उसके अंदर जीरो लेवल की चाहत होता है, उसका अंदर जीरो लेवल की प्रवृत्ति होता है, उसके अंदर कोई चाहत नहीं है, वो बंधन के पार चले गए हैं। जो बंधन के अंदर है, सब कुछ ज्योतिष हो, वास्तु हो, सब उसके अंदर है, जो जिसके अंदर बंधन है। तो देखो, हम बंधन की ही बात कर रहे हैं, हम बंधन की बाहर में नहीं जाएंगे। अब बंधन की बात क्या है? हमारा खाने का इच्छा है, हमारा भूख है, हमारा खाने का चॉइस है, और उस लेवल, उस चॉइस के अनुसार हमारी अन्नमय कोशा विकसित होता है। अगर हम तामसिक खाना खाएंगे तो तमस एनर्जी बैलेंस होगा, वो और अलग पार्ट में चले जाते हैं हम। वो जो त्रिगुण है तो वो अलग है, सत्य तमो रज, सब इंटरकनेक्टेड है। ये सब अब सभी खेल किसका है? उस पंचतत्व का। चाहे अब रजो हो या तमो हो या सत्य हो, वो सभी पंचतत्व का खेल है। हाँ, उसमें कॉम्बाइंडली दिखा जाता है, बट वास्तु में हम ना कॉम्बाइंडली नहीं, वास्तु में हम एकदम सेपरेटली अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश को देखेंगे। और वास्तु का कनेक्शन किधर है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है। कौन सा वास्तु? जिस वास्तु में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिस मकान में, जिस घर के अंदर हम ड्वेल करते हैं, जिस घर के अंदर हम ड्वेल, जो जिस मकान में हम ड्वेल करते हैं, उस मकान के अंदर जो वास्तु या जो एनर्जी का डिवीजन होता है, उसके अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड का भाई कनेक्शन होता है। अगर वास्तु बैलेंस है, वास्तु के अंदर एनर्जी बैलेंस है, तो हम भी अपना सबकॉन्शियसली हम बैलेंस होंगे। अगर वास्तु के अंदर इम्बैलेंस है, हम सबकॉन्शियसली इम्बैलेंस होंगे। अब ये सबकॉन्शियस की बात क्या है? हम कहते हैं चेतन मन, जिसमें बुद्धि की बात है। चेतन मन का सीधा बात है हमारा पंच इंद्रिय से कनेक्टेड। आंखों से देखा, कानों से सुना, जिह्वा से जो है ना उसको स्वाद किया, जो हम घ्राण लिया अपना अपना नाकों से, जो हमने अपने स्किन से फील किया। तो ये पंच इंद्रिय का जो बात है, पंच इंद्रिय की जो रिलेशन या कनेक्शन में है, जो पंच इंद्रिय की बोध या विचार के अधीन है, वो हमारा चेतन। लेकिन जो पंच इंद्रिय की अधीन नहीं है, जो पंच इंद्रिय की पार है, जिसको हम कहते हैं छठा इंद्रिय, कब एक्टिवेट होता है? कब एक्टिवेट होता है? जब कोई जो नीचे लेवल से ऊपर जाके, अर्थात नीचे लेवल मतलब क्या है? ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश अतिक्रम करके जब कोई मनोमय कोश का अतिक्रम करके विज्ञानमय कोश की तरफ जाते हैं, अर्थात सीधा बात है जब कोई अपर लेवल में ड्वेल करते हैं। अब आम इंसान जिसका बीबी है, बच्चा है, संसार है, चाहत है, रुपया है, पैसा है, सुख है, दुख है, जिसका कनेक्शन उस अपर लेवल से है नहीं, तो उसके कनेक्शन जो जिसको हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से सीधा नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन कॉन्शियस माइंड के साथ सिर्फ योगियों का होता है, जब वो ईश्वर से युक्त या योग में रहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड को मैं अगर एकदम सिंपल फॉर्म में कहूंगा कि भाई कॉन्शियस माइंड इज द मेमोरी ऑफ आवर मॉर्टल लाइफ, ये शरीर का, और सबकॉन्शियस माइंड को हम कहेंगे तो मेमोरी ऑफ आवर स्पिरिट। मैंने क्या कहा? एक फिजिकल लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ होता है। अब स्पिरिचुअल लाइफ मतलब आप पूछिए, जो जातिश्वर होता है, मतलब पूर्व जन्म की कहानी जिसको पता है। कैसे पता है? पूर्व जन्म का तो शरीर यह है नहीं। गांधारी को जब भगवान कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, यू नो एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम सब जानते हो, तुम बताओ मैंने कौन सी पाप किया, मेरा 100 पुत्र, मेरा पूरा वंश उजड़ गया, मेरा परिवार उजड़ गया, मेरा 100 पुत्र का निधन हो गया, और मैंने अपना पिछला 50 बर्थ, पिछला 50 जन्म का जितना भी जो कहानी सब मुझे पता है। मैं जाति शर्म, वो एक बहुत बड़ा साधिका थे, स्वादी थे, एक प्योर सोल थे।
मुझे सब पता है, मैंने अपना पिछला 50 बार में नथिंग, कोई भी सिन नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया जिस पापों का फल मुझे मिलना है मिले। मैंने कुछ नहीं पाप किया, तो तुम जानते हो, बताओ क्या? तो भगवान कृष्ण कह रहा है कि भाई तुम्हें तो सिर्फ 50 जन्म पता है, मुझे तुम्हारा शुरू से सब कुछ पता है, तुम्हारी अब कर्मों का फल ही तुम्हें दंडित कर रहा है। और वो जो 50 जन्म का जो बात उनको पता था, हाउ इट वॉज हर सबकॉन्शियस। मैंने पिछला दिन भी कहा था, दैट इज चित्रगुप्त कथा। कहते हैं ना, जमद्वार में जमराज के सामने चित्रगुप्त बैठा है और वो एक कॉपी बुक लिख रहा है, हर हर जीवन की कहानी। हमने क्या अच्छा बुरा क्या कर रहे हैं, बोला चित्रगुप्त की खाता में लिखा है। कुछ नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस मेमोरी, हमने जो भी कर्म किया सबकॉन्शियसली सब स्टोरेज है। और ऋषियों ने उसको नक्षत्र से कनेक्ट किया, बोला नक्षत्रास आर द स्टोरेज ऑफ आवर फ्रूट्स, नक्षत्रास आर द स्टोरेज ऑफ आवर डीड्स। हम जो भी कर्म करते हैं वो नक्षत्र के अंदर स्टोरेज रहता है, और उस नक्षत्र से ही प्लेनेट जाके उसको खींच के हमें प्रदान करता है। मैंने किसी का खून कर दिया, मुझे भी एक बार खून होना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं, अगला किसी भी जन्म में होने की दरकार है। दिस इज द रूल। मैंने किसी को दुख दिया तो मुझे भी दुख मिलना है फ्रॉम हिम। मैंने किसी का उधार ले लिया, उसको पैसा नहीं दिया, तो वो उसको देना पड़ेगा। ये कहता है हमारी भारतीय जो जो शास्त्र या सनातन की जो वेद यही कहता है कि भाई जो कर्म करो, करनी जैसा है, तुम्हें उसका भरनी करना पड़ेगा। सभी अपना कर्म के और कर्म अनुसार ही फल होता है। तो चाहे जो भी हो, तो ये सबका अपना सबकॉन्शियसली ये रहता है। और उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी जो कर्म की हमारा है, उस कर्म का फल सबकॉन्शियस माइंड ही हमें प्रदान करता है। और सबकॉन्शियस की कमांड से ही हमारा पूरा जीवन चलता है। सबकॉन्शियस की कमांड से हमारा कॉन्शियस माइंड चलता है, बट उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आप सुने होंगे ना कि डॉन इज द डॉन, उसके अंदर कई सारा वो है, लोग काम करता है, बट डॉन को कोई जानता ही नहीं। डॉन की जो है उसकी अ, उसकी कहने से ही पूरा अंडरवर्ल्ड चलता है, बट अंडरवर्ल्ड को कोई डॉन को पहचानता नहीं, नोबडी नोस। बट उसकी ही बात सुन के काम करता है, उसके अंदर ही, उसके अंडर ही काम करता है। ठीक उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस को पता ही नहीं, बट कॉन्शियस माइंड डूइंग अंडर द मतलब उसकी सबकॉन्शियस की अंडर काम करता है। ठीक इसी तरह तो सबकॉन्शियस हमारी ऐसी है। और सबकॉन्शियस माइंड, जब हम चेतन मन में रहते हैं, जब हम पंच इंद्रियों में रहते हैं, जैसे अभी हम बात बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड जब हम पंच इंद्रियों की पार चले जाएंगे तब एक्टिवेट होगा। और हम आम इंसान है भाई, हमारी इच्छा है, बुद्धि है, चिंता है, खाना है, पीना है, सुख है, दुख है, सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं है। जब हम सो जाएंगे रात को नींद में, पूरा पंचेंद्रिय सो जाएगा, सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाएगा। जब हम जाग जाएंगे सबकॉन्शियस इनएक्टिव हो जाएगा, कॉन्शियस एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम देखना चालू करेंगे, देख के फील करेंगे। और जो योगी है, जो योग में विलीन होते हैं, उस योगियों का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का सीधा कनेक्शन हो जाते हैं, इसलिए वो बड़ा आनंद फील करते हैं, वो सब कुछ समझ पाते हैं। और साधना का ये लेवल है, जब इंसान हमारा जो है ना, आप जानते हो कि कुंडली है। कुंडली क्या कहते हैं, तीनों लोक है। एक है पिंड लोक या पिंड देश, एक है ब्रह्मांड देश, और एक है दयाल देश। ये संत मत के अनुसार बोला, हर लोक में, हर देश में 6 स्टेप्स है। जैसे हमारी जो हम पिंड में रहते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धक, आगा चक्र, और उसके बाद सहस्रार होता है। ये जो आगा चक्र तक जो है, ये हमारी पिंड देश है। आगा चक्र जब अतिक्रम करके हम चले जाते हैं, उसके सहस्रार एक्टिवेट हो जाता है। सहस्रार इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रह्मांड। फिर ब्रह्मांड का 6 देश है, 6 स्टेप्स है। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड का जो देवताओं का है। फिर उसके बाद जो है दयाल देश में, वो फिर 6 स्टेट है, 6 स्टेप्स है। उसमें सत्यलोक, संत लोक, ये वो रहता है। और जो 18th वाला को कहता है कि दयाल लोक, जो वो
ये लोग जिसको कहते हैं ना वैष्णव, वो कहता है कि गोलोक धाम, जहाँ पे भगवान कृष्ण का वास होता है, अर्थात परम भूमि, जहाँ पे नारायण भगवान, जो आप कहते हैं ना श्री हरि नारायण क्षीर सागर में योग निद्रा में विलीन है, वो 18th लेवल है। उसकी मतलब वो बात थोड़ा जो जोगियों का बात है, मेरा भी इतना ज्ञान नहीं है, जितना आप लोगों को समझाने के लिए कहना है मैं वो कह रहा हूँ। बट हम जो कह रहते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, हम पिंड दस में रहते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य चाहत अनचाहत के बीच हम रहते हैं, सुख दुख के बीच हम रहते हैं, और हमारा सीधा ये मूलाधार से ही पूरा कनेक्शन है, और हम मूलाधार में ही जीते हैं। फिर कभी कभी अप्स एंड डाउन होता है। अब जब हम पिंड में या शरीर में है, जब हम पिंड पिंड दस में है और हमारी काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य सब जागृत है, तो सीधा का सीधा हम सबकॉन्शियस माइंड के कमांड से हमारा कॉन्शियस माइंड चलता है, और उसी अनुसार हमारा बुद्धि विकसित होता है, हमारा चिंतन विकसित होता है, हमारा चाहत अनचाहत विकसित होता है। बहुत सारे लोग देखिएगा, बैठा है, कोई चिंता नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, सिर्फ रो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। कोई लोग है देखिएगा, जो किसी से बात करते नहीं है, बात करना आता भी नहीं है, बात करने का इच्छा भी नहीं है, कहता है मेरा ना कोई दोस्त नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। और कोई लोग देखिएगा, सबसे बात करते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। कोई दिन भर कर्म करते रहते हैं, बोला भाई मैं कर्म कर रहा हूं, और दिन के बाद आके बोलता है भाई इतना काम किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। कोई रोगी है, जीवन भर का रोगी है, और सिर्फ दवा पी रहा है, दवा पी रहा है, बोला मेरा तो जीवन भर का रोग है। ऐसे इंसानों का कई प्रकार का प्रॉब्लम है, और जितना भी प्रॉब्लम है वो है मानसिक प्रॉब्लम। पहले मन से आता है, जो कहता है कि मेरा ना कोई दोस्त नहीं है, मेरा अड़ोस पड़ोस के साथ भी मेरा मतलब सब बदमाश है, ऐसा ऐसा कहते हैं। अर्थात वो अड़ोस पड़ोस जो पड़ोस है जो है, उनसे वो मिल नहीं पाते, उनसे वो रिश्ता बना नहीं पाते, उसको आता नहीं रिश्ता बनाना। बहुत सारे लोगों के अंदर हीन मान्यता है, हीन मान्यता जिसको हम कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाते। अब आज के दिन में ना हर जगह में पॉजिटिविटी की बात हो रहा है, पॉजिटिव अफर्मिंग करवा रहा है। सुबह उठ के बोलो मैं कर लूंगा, आई विल बी रिच, मेरे करोड़ों पैसा रुपया होगा। वो कैसे, वो कैसे? क्योंकि उसकी उसको कमांड दिया जा रहा है। मेडिकल मेडिकल जो साइंस भी एक चीज को मान्यता देता है। आप जानते हो, अगर कोई एफर्मेशन, जिसको हम एफर्मिंग कहते हैं, कोई अगर एफर्मेशन सही ढंग से हर रोज करे और कॉन्शियस माइंड से ही करे, कि अगर कोई एफर्म करे आई एम रिच, देखो आज बोल रहा, तो अगर कोई हर रोज कहे आई एम रिच, आई एम रिच, एकदम मन से विश्वास के साथ, वो रिच बन जाएगा। एक श्लोक है, बोला तुम जो चाहोगे ना, अगर तुम्हारा चाहत सच्चा है, तुम्हारा उस चाहत को तुम्हें मिलाने के लिए पूरा कायनात लग जाता है। क्यों? वही हमारी चाहत सबकॉन्शियसली कमांड अगर हो जाए तो हमें मिल जाएगा। कॉन्शियसली जो हम बारी बारी रिपीट करें, वो सबकॉन्शियसली कमांड हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे वास्तु के अंदर जो इस पंच तत्व का विकास के कारण द प्योर एनर्जी जो फॉर्म में विकसित होता है, उसके अनुसार ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रभावित होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस के साथ उस एनर्जी का स्ट्रेट कनेक्शन है, और हमारे सबकॉन्शियस के अनुसार ही उस एनर्जी का विकास होता है। कहता है भाई तुम्हारा वास्तु आगे नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस आगे है, तुम्हारा कुंडली आगे है, सबकॉन्शियस के साथ कुंडली का सीधा कनेक्शन है। कहता है कि तुम्हारी कुंडली के साथ तुम्हारा वास्तु का पूरा कनेक्शन है। तुम वास्तु में जन्मे हो, जिस वास्तु में तुम जन्मे हो उस वास्तु के अनुसार तुम्हारा कुंडली बना है, और तुम जिधर जिधर भी जाओगे नया वास्तु खरीदोगे, नया वस्तु खरीदोगे, तुम सबकॉन्शियसली उसी तरह की वास्तु खरीदोगे जो तुम्हारा कुंडली परमिट करता है।
अर्थात देखो देखो हर चीज का ना एक, जैसे आप एप्पल के एक मोबाइल फोन खरीदोगे तो एप्पल कंपनी से उसका पर्टिकुलर एक अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट हुआ है। आप उसके उसमें चाहे कई भी एप्स डालो वो करो, बट इंटरनल जो वो जो है ना उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। हम जो जन्मे हैं ना, हम जो जन्मे हैं, हर किसी का जो जन्म हुआ है वो जन्म का एक पर्टिकुलर रीजन है। निश्चित रूप से बोला, आत्मा को एक पर्टिकुलर गोल, जो उसका गोल सेट है, हर आत्मा का गोल सेट है, हर इंसान का एक इस जीवन में जो डेस्टिनी फिक्स है और वो वही करने के लिए आए हैं और सबकॉन्शियस को उसको पता है। तो भाई हम जो करते हैं वो हम करते नहीं है, हमें बोलता है कि भाई हमारा कर्म या ईश्वर करवाता है। हाँ, सीधा थ्रू आवर सबकॉन्शियस हमारे कर्मा या करने के अनुसार हमें बढ़ने मिलता है और वास्तु भी वही तरह का हमें मिलता है। ये है बाय डिफॉल्ट, ये है बाय डिफॉल्ट। मैंने क्या कहा, अगर एप्पल की कोई भी आप मोबाइल फोन खरीद के लाए हो तो उसका एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है और उसी तरह वो है। अब आप ना मोबाइल का एक्सपर्ट बन लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ और उस एप्पल का जो मोबाइल के अंदर जो सेटिंग्स है आप उसको चेंज कर दो अपनी जरूरत, जरूरी जितना है, जिस आपका जो जरूरत है उस अनुसार उस मोबाइल का सेटिंग्स को चेंज करो तो मोबाइल अलग सा काम करना चालू करेगा। ठीक उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस जिस तरह की सेटिंग लेके बैठा है, हमारा वास्तु उसी सेटिंग्स के अनुसार एकदम फैला हुआ है, एकदम पूरा प्रोजेक्टेड हुआ है। अब हम ना सबकॉन्शियस माइंड के उस खेल को पढ़ेंगे, समझेंगे। ऋषियों ने उस लॉजिक को क्या किया, उसको डिकोड किया था। उस लॉजिक को हम जानेंगे और जान के वो वास्तु का जो सेटिंग्स है, सबकॉन्शियस का जो सेटिंग्स है जो बाय डिफॉल्ट हुआ है उसको ब्रेक कर देंगे। सबकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली ब्रेक कर देंगे बाहर से जाके। और जब हम उस वास्तु की सेटिंग्स को ब्रेक करके नया सेटिंग्स लाएंगे तो इंसान की जीवन में भी सेटिंग्स बदल जाएगा। जिसका सोच में था भाई मेरा पैसा आएगा नहीं, उसका सोच में आ जाएगा सबकॉन्शियसली मैं कमा सकता हूं। और यही होगा वास्तुशास्त्र का इनर मैकेनिज्म। हमारी कोर्स का यही होगा तरीका, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब आप बताइए मुझे, हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं? हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कोई बताइए, मैंने जो समझाया हम क्या करने वाले हैं, आप समझ गए हो? हाँ जी, एकदम सर। ठीक है। यस सर। तो हमें वो बाय डिफॉल्ट जो है वो है, वो उसकी भाग्य है, उसका नियति है। हर इंसान का जो वास्तु है वो बाय डिफॉल्ट है और वो उसका नियति के अनुसार है। और हम क्या करेंगे, हमारी जो नॉलेज है इसको लगा के उस सेटिंग्स को चेंज कर देंगे। कैसे? एलिमेंटली। फिर मैं कहता हूं वास्तु के अंदर वो जो अर्थ एनर्जी वो प्योर फॉर्म में है और उसका प्योर फॉर्म में जो है वो वास्तु के अंदर है, लेकिन उसका अगर ट्रांसफॉर्म होगा या उसका अगर विकास होगा तो पंच तत्व से विकसित हो सकता है। हम पंच तत्व या 5 एलिमेंट्स या पंच तत्व के आधार पे या पंच तत्व के अनुसार उसको बैलेंस करेंगे। ठीक जैसे एक आयुर्वेदकार ने किसी के शरीर में अगर कफ एलिमेंट बढ़ गया तो उसको कहता है भाई जो ठंडा वाला चीज कम खाया करो और दूसरा एलिमेंट का बढ़ोतरी वो करवाता है, ये खाओ वो मत खाओ। किसी के अंदर अगर रजस एनर्जी ज्यादा है तो भाई जो योग शास्त्र अनुसार कहता है भाई रजस खाना मत खाया करो, आप सात्य खाना सत्य खाना खाया करो, सत्य शुद्ध खाना खाया करो तो तुम्हारे अंदर सत्य की एनर्जी का एक्टिवेशन होगा और रजो धीरे धीरे घटता जाएगा। ठीक उसी तरह किसी के वास्तु के अंदर अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, एयर भी बढ़ सकता है, फायर भी बढ़ सकता है, हम उस एलिमेंट की बैलेंस की प्रयास करेंगे थ्रू वास्तु।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो होगा, पहले हम वास्तु को ग्रीड करेंगे, वास्तु को ग्रीड करेंगे। वास्तु को ग्रीड करने के बाद हम एनर्जी जो एलिमेंटली जो है, एलिमेंटली जो मैप बनता है ना, एलिमेंट अनुसार हम उसको ग्रीड करेंगे। फिर उसमें कम ज्यादा क्या है, रेशियो ज्यादा या कम क्या है, हम कैलकुलेशन में जाएंगे और कम ज्यादा को हम समझेंगे, ज्यादा किधर है कम किधर है, ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है। फिर जो कम है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो ज्यादा है उसको कैसे घटाया जाए करके बैलेंस करेंगे। हम इंसान हैं, ब्रह्मांड में 3 चीज है। एक है मिडिल वाला, जैसे हम इंसान है, मनुष्य जो मर्त लोक में रहते हैं। एक है देवता जो ब्रह्मांड लोक में रहते हैं, और एक है राक्षस जो पताल लोक में रहते हैं। बोला स्वर्ग, मर्त और पताल। सीधा बात, जो ब्रह्मांड में रहते हैं ऊपर वो देवता है, जो नीचे में रहता है वो राक्षस पताल लोक में रहते हैं, और जो बीच में रहते हैं वो है इंसान, हम। और हमें इंसान ही बनना है, हमें देवता भी नहीं बनना है, हमें राक्षस भी नहीं बनना है। जब भी हमारे अंदर दैवी या अच्छा एनर्जी बढ़ जाए, दैवी गुणों का प्रभाव या दैवी गुणों का जो है हमारे अंदर से प्रकट होना चालू होगा, तब हम देवताओं जैसा सलूक करेंगे। और तब हमारे अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति, जो बैड एनर्जी जब हमारे अंदर जागृत होगा, तो हम राक्षस जैसा सलूक करेंगे। हम प्यार भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। अगर प्यार, दया, प्रेम, करुणा, ये सब दैवी गुण है। झूठा, मक्कारी, बीटिंग, फिटिंग, चिटिंग, ये सब राक्षस वाला गुण है। हमें किधर पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ बीच में रहना है, बैलेंसिंग वे में इंसान बन के। कुछ ज्यादा भी दरकार नहीं है, कुछ कम भी दरकार नहीं है। बैलेंस रहो, तब शांति से रहोगे, क्योंकि ईश्वर ने बनाया ही ऐसे हमें कि हम बैलेंस रहे। अब इस बैलेंस की बात अगर आ गया, तो हमें क्या करना है वास्तु में, वास्तु शास्त्र में, योग शास्त्र में भी सिर्फ बैलेंसिंग चलता है, आयुर्वेद शास्त्र में भी बैलेंसिंग ही चलता है। जो घट गया है उसको थोड़ा बढ़ाओ, बैलेंस हो जाएगा। जो बढ़ गया है उसको थोड़ा घटाओ, बैलेंस हो जाएगा। वास्तु में भी हम वही करेंगे। कौन सी जगह पे कमी है उसको थोड़ा बढ़ा दो भाई, एलिमेंटली समझेंगे हम इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा ग्रेडिंग। देखिए, ग्रेडिंग में जाने से पहले, वास्तु का ग्रेडिंग अर्थात घर का ग्रेडिंग में जाने से पहले आप अगर वास्तु शास्त्र में अगर आए हो, तो आपका वास्तु में इंटरेस्ट है, और निश्चित रूप से आप जानते हो वास्तु में दिशा का खेल होता है। अब वास्तु में क्या कहता है, ये पूर्व दिशा है, बोला ये सूरज नारायण की दिशा है, इंद्र का दिशा भी कहते हैं। बोला ये उत्तर दिशा है, कुबेर जी का दिशा है, पैसा कुबेर जी। ये दक्षिण दिशा है, यम की दिशा है। लोग डरते हैं, बोला यम द्वार है। दक्षिण दिशा में घर जो द्वार जो है वो मुख्य द्वार होना नहीं चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा का द्वार जो है वो यम की द्वार है, वो खुल जाएगा तो तुम सीधा यम द्वार के पहुंच जाओगे। गलत है बात। और एक पश्चिम दिशा है, वरुण देवता की दिशा है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकली शनि की दिशा कहते हैं। पूर्व दिशा इज द दिशा ऑफ सन, पश्चिम दिशा इज द दिशा ऑफ सैटर्न, दक्षिण दिशा इज दिशा ऑफ मार्स, एंड उत्तर दिशा इज द दिशा ऑफ मर्क्यूरी। चलो वो हम आगे जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, एस्ट्रो वास्तु का पार्ट में हम आगे जाएंगे। बट फिलहाल हमें दिशा का खेल जानना है, दिशा को समझना है, दिशा को ढंग से समझना है। और जो दिशा हम आमतौर पे कहते हैं ना, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, अब ये चलेगा नहीं, हमें एग्जैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है भाई। देखो, सूरज नारायण पूर्व दिशा में उदय होता है उसका, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। प्राचीन काल से सूरज नारायण की उदय और अस्त के अनुसार कि भाई सूरज नारायण एग्जैक्ट पूर्व दिशा में उदय होता है, बट बरस में ना 2 बार उदय होता है एग्जैक्ट, लेकिन उसके थोड़ा इधर उधर होता है, उसके घूर्णन के कारण, उसकी आणिक गति के कारण थोड़ा इसका
इधर उधर हो जाते हैं, एग्जैक्ट पूर्व दिशा में उदय हो नहीं पाते। बरस में सिर्फ 2 ही दिन वो एग्जैक्ट उदय होता है, और उस 2 ही दिन सूरज नारायण एग्जैक्ट जिस जगह से उदय हुआ वही हमारा एग्जैक्ट पूर्व होता है। लेकिन हमारा और एक टूल्स है जो प्राचीन काल से हमें बहुत ही लाभ दिया है, उसका नाम है कंपास, जिसको हम कहते हैं मैग्नेट। वो चाहे धरती के कहीं पे लेके जाओ, वो एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ फेसिंग करके खड़ा हो जाएगा, और उस कंपास की सहायता से हम धरती में एग्जैक्ट नॉर्थ निकाल लेंगे। हम वास्तुशास्त्र में कंपास का भी यूज करेंगे। तो आप लोग सभी एक कंपास खरीद लीजिएगा। अगर आप ऑयल फील्ड अच्छा जो मिलिट्री कंपास है ले पाओगे तो ले सकते हो, या फिर आप यूं ही जो मोबाइल का कंपास है, अब बहुत सारा मोबाइल में एंड्रॉयड फोन में कंपास की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा। आप कंपास बाजार से खरीद भी सकते हो, 100 150 200 रुपए का कंपास मिलता है, वो भी काम पे आ जाएगा। आप वाटर फील्ड भी ले सकते हो, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना भाई, जब आप वास्तुकार बन जाओगे, आप लोगों का फीस 21,000 51,000 होगा, निश्चित ऑयल फील्ड कंपास यूज करिएगा। और फिर मैंने आप लोगों को गूगल अर्थ प्रोसेस में सिखाऊंगा हाउ टू अप्लाई, उसका एप्लीकेशन कैसे है, उसका व्यवहार भी मैं बताऊंगा। तो कंपास से हम एग्जैक्ट नॉर्थ एंड साउथ देख पाएंगे। और ग्रीडिंग की जो बात है भाई, हम जिस वास्तु में रहते हैं ना, देखो हमारा जैसा कुंडली बनता है ना, हमारा जो बार्थ कुंडली बनता है, लग्ना कुंडली बनता है, तो भाई वास्तु का भी एक कुंडली बनाना है। और वो कुंडली कैसे बनेगा? ये ग्रीडिंग से। और हमारा जो रेमेडी है ना, ये बैलेंसिंग, वास्तु को बैलेंस करेंगे, उस बैलेंस का रिजल्ट ऐसा होगा, दुनिया वाले कहेंगे कोई बड़ा तंत्रकार को आया है जिसने भूत भगा दिया। जो मैंने आप लोगों को रिजल्ट की बात कहा, ये सच्ची बात है, कुछ नहीं है, सिर्फ इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, द इम्बैलेंस ऑफ एलिमेंट हम बैलेंस करेंगे। हाँ, और डीप में जाएंगे, सिर्फ बैलेंस नहीं करेंगे, और डीप में जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिकली पार्ट में जाएंगे, एस्ट्रो के साथ वास्तु का कनेक्शन करेंगे, नक्षत्र के साथ वास्तु का कनेक्शन करेंगे, वास्तु के देवताओं के साथ वास्तु का कनेक्शन करेंगे। मैं देवता एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, व्हाट अबाउट देवतास। लेकिन फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रीडिंग करेंगे। देखिए, ग्रीडिंग की जो बात है, आज के दिन में आप किसी भी फ्लैट हो, किसी भी मकान हो, जब बनता है ना तो सिविल इंजीनियर्स लोग बनाते हैं, उसका वो करते हैं क्या, ग्रीडिंग करते हैं, और वो एग्जैक्ट टू द स्केल मैप या प्लान बनाते हैं। अगर किसी के पास टू द स्केल प्लान या मैप है, बढ़िया है। और हम वास्तुकार शुरू में जाके ही कहेंगे भाई एक टू द स्केल प्लान दे दो भैया आपका घर का, फिर हमारा अगला काम होगा। लेकिन अगर किसी का टू द स्केल है नहीं, तो क्या करेंगे? शुरू में ऐसा करने की दरकार होता है, आपको जाके अपने आप को टेप लेके जाना है और उसको जो है थोड़ा वो करना है। तो कैसे हम किसी वास्तु का ग्रेडिंग करेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ग्रेडिंग मैं आप लोगों को एकदम स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगा। लेकिन ग्रेडिंग बड़ा इजी बात है, आप जानते हो, थोड़ा टेप का यूज होगा, जो लॉन्ग टेप है। हाँ, और कंपास का भी यूज होगा। और एक चीज मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, एक शक्ति चक्र आप लोगों को ऑनलाइन में जो है खरीदना है, 200 250 300 रुपया कीमत है। अब अच्छा भी कीमती भी ले सकते हो, बट 200 250 300 वाला जो है वो बढ़िया है। वो एक राउंड शेप का 360 डिग्री वाला स्केल है। देखिए, हाँ, आप लोग अपना जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आप चाहे तो गूगल अर्थ प्रो जो है वो जो गूगल अर्थ वो फ्री है, उसको आप वो करके रख सकते हो, इंस्टॉल करके रख सकते हो, वो हो जाएगा, इजी बात है। सर ठीक है, बताइए। सर ये जो गूगल अर्थ प्रो है, ये तो लैपटॉप या कंप्यूटर में डेस्कटॉप है, मोबाइल में कुछ है ना, ऐसा कुछ? ना, मोबाइल में इतना 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 बड़ा चीज, जबरदस्त चीज हो नहीं होगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर अच्छा करता हूँ, देखिए, अच्छा सर। स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए, देखिए, ये दिस इज गूगल अर्थ प्रो, इट्स लुक लाइक दैट, दिखाई दे रहा ओके। है? हाँ ठीक है, हाँ, दिखाई ये दे फ्री रहा है, है। आप इसको वो करिएगा, इंस्टॉल करके रखिएगा। और अच्छा, और जो है आपने बताया ऑयल फील्ड कंपास,
ये ऑनलाइन में मिलता है? देखो महावास्तु जो है ना, महावास्तु से एक ऑयल फील्ड कॉम्पास मिलता है। वो लोग 3 साढ़े 3 या कुछ ऐसे 1000 कीमत लेता है, देख लीजिएगा। लेकिन अभी हाथ मत लगाइए। जो मिलिट्री कॉम्पास है ना, अच्छा। जो आर्मी वाले यूज करते हैं, आप लोग थोड़ा पूछ सकते हो आपने अपना अगर कोई दोस्त अगर मिलिट्री में है कि भाई एक अच्छा सा कॉम्पास कैसे मिलेगा, वो भी आपको सहायता कर सकता है। ठीक है, ओके जो है ओके वो सर, अगर वहां से मिलेगा तो हम खरीद लेंगे। मेरा एक दोस्त हाँ है आप मिलिट्री में, उसको जुगाड़ कर सकते बैराकपुर हो, में। वो मिल जाएगा। ठीक है जी। ओके सर, और जो शक्ति चक्र थैंक है, यू सर। शक्ति चक्र, दिस इज शक्ति चक्र, ऐसे है। ये कलर वाला भी है। आप एकदम मतलब जो है व्हाइट, जो मतलब बिना कलर का भी ले सकते हो। है तो शक्ति चक्र, दिस इज अ अच्छा। स्केल, ये आप लोगों को खरीदना है। ठीक है जी। ठीक है, आप उसका लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में। आप गूगल सर्च करके, आपको अमेजोन में सर्च करके, फ्लिपकार्ट में सर्च करके आप देख सकते हो, मिल जाएगा। फिर भी मैं एक देख के सर्च करके बता मतलब दूंगा। इसका, ठीक है, मैं एक देख के लिंक दे दूंगा। ओके सर, ठीक है जी। बट चॉइस इज देख देख के योर्स, भेज आप चाहे दीजिएगा, कुछ भी ठीक ले है। सकते हो। हाँ हाँ हाँ, वो भी हम ले देंगे जो भी हो। अब थोड़ा आप एक दे देख के दूंगा, लिंक भेज चॉइस इज योर्स। दीजिएगा। ठीक ठीक है है, जी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू थैंक देखिए यू। आज का जो बातचीत हुआ आप लोगों को थोड़ा समझ में आया, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारा लोग हो एकदम नए हो, उसलिए इस लॉजिक की जो बैकग्राउंड मुझे बोलना पड़ा। नहीं तो हम फटाफट आगे जाएंगे और वास्तु को ग्रेड करेंगे। बड़ा इजी सब्जेक्ट है, डोंट वरी। और धीरे धीरे मैं आप लोगों को वो दूंगा, जो है पीडीएफ देना चालू करूंगा। धीरे धीरे मैं देना चालू करूंगा। और ये कोर्स की शुरुआत ही जो स्टोरी होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, देखिएगा स्टोरी। लेकिन 2021 क्लासेस के बाद तब कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा, तब और स्टोरी नहीं रहेगा, तब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स की तरह कनेक्शन आएगा। तब दिमाग लगाने की दरकार होगा। आप दिमाग नहीं, आप सिर्फ दिल लगाइए। ठीक है जी। किसी का कोई प्रश्न है बताइए। आज की बातचीत, पिछला दिन का बातचीत, किसी का मन में कोई प्रश्न है बताइए। बताइए शुक्ला जी, सेठी जी, प्रभाकर जी, बताइए। बताइए भावना जी, क्या बताना है बताओ। भावना जी हाथ उठाए हो, बताओ। सर जी, सर 21 क्लासेस अगर सिर्फ स्टोरी फॉर्म रहेंगे तो फिर सिर्फ 14 क्लासेस लेक्चर रहेगा, ये तो लेक्चर ही हुआ यानी ना। प्रैक्टिकल्स नहीं ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल्स ये रहेंगे। मैंने जस्ट बताया कि भाई ऐसा स्टोरी मतलब होगा बहुत ज्यादा। और मैं स्टोरी मतलब वो बताऊंगा। देखो वास्तु एक्सप्लेन करना जी है ना मुझे, एक के बाद चीज को एक्सप्लेन करना है, और उसके पीडीएफ दूंगा मैं। ठीक है, कल से ही, नेक्स्ट डे से ही पूरा प्रैक्टिकल आज चालू हो जाएगा। मैं ग्रेडिंग बताऊंगा। बताइए शुक्ला जी, डोंट वरी, बताऊंगा सब। हाँ सर। हाँ हाँ सर, ये जो मैथमेटिकल पार्ट्स वाला जो आपने बताया, तो वो थोड़ा टफ कुछ रहेगा, नहीं है क्योंकि भाई, ये जो कुछ जैसे नहीं है, कि कुछ नहीं। देखिए क्योंकि इसमें तो जो एस्ट्रोलॉजी में तो वो कैलकुलेटर वो सब वो सॉफ्टवेयर रहता है, कोई तो बात इसमें नहीं है, सब क्या पूरा रहता है का वो पूरा पता नहीं है। जो है, कोई टेंशन नहीं है, बड़ा इजी कोर्स है। आप लोगों का कैसे 34 35 क्लासेस कैसे निकल जाएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे। बड़ा इजी बात है। क्योंकि मैथमेटिक्स के साथ मेरा जमता कोई नहीं है बात नहीं यार। इतना अच्छा इसलिए चलो, मैंने मैं पहले पूछ मैथमेटिक्स लिया। नहीं करवाऊंगा। ठीक है जी, चलो छोड़ो। छोड़ो, कोई बात नहीं। ओके, ओके। देखिए ठीक है। किसने पूछा, मैसेज किया था, हाँ श्रीवास्तव जी, ये जो है ये कोर्स है ही पूरा रेमेडियल। वास्तु है ही रेमेडियल। पूरा वास्तु शास्त्र ये रेमेडियल कोर्स, इट्स कंप्लीटली रेमेडियल। बताइए कमलेंदु जी। नमस्कार নমস্কার बताइए। স্যার। বাংলায় বলছি আমি স্যার। আহ, আচ্ছা স্যার, আপনি যেটা আমার জিজ্ঞাস্য, যে কনসাস মাইন্ড সাবকনসাস মাইন্ড, আমরা তো আমরা তো আমরা তো পুরোপুরি মানে ভোগী বা জাগতিক ব্যক্তি, আমাদের তো পুরোপুরি আমরা কনসাস মাইন্ডেই কাজ করি আমরা। আহ,
অ্যাস্ট্রোলজির ক্ষেত্রে কনসাস মাইন্ডের জন্য কোন গ্রহ যুক্ত আর সাবকনসিয়াসের সঙ্গে কোন গ্রহ যুক্ত স্যার? Conscious mind is Mercury and subconscious is Moon. আচ্ছা 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 আচ্ছা। আর তাহলে এই জিনিসটা অ্যাস্ট্রোবাস্তুর ক্ষেত্রেও ওই একই ওই মানে একই গ্রহের কাজ হবে? applicable. ठीक है, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ठीक है जी, ठीक है। आज का बातचीत सबको समझ में आया ना? क्लियरली समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे। प्रभाकर जी कुछ बताना है, बताइए। प्रभाकर जी बताइए। हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए। हेलो, बोल रहे हैं ये गूगल अर्थ प्रो जो आप बोले हैं, तो वो फोन में अभी हम डाउनलोड किए हैं तो गूगल अर्थ आ रहा है और उसका अर्थ का पूरा मतलब रोटेशन भी दिख रहा है। तो देखिए अगर फोन पे वो अवेलेबल है, इट्स वेरी फाइन, इट्स वेरी फाइन। अगर फोन पे अवेलेबल है, हो सकता है फोन पे अवेलेबल है, लेकिन मेरी पास जितना जानकारी है कि ये डेस्कटॉप वर्जन ही है, ठीक है जी। अगर हो गया है, आप देखो, लेकिन ये पूरा अर्थ रोटेट हो रहा है, दिख रहा है। तो मैं जब दिखाऊंगा आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा ना, प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा, आपका घर दिखा दूंगा मैं आपको, और उसका ग्रेडिंग, उसका डिग्री भी दिखा दूंगा, और यहीं पे बैठ के दिखा दूंगा स्क्रीन शेयर करके। तो उसका एप्लीकेशन तब दिखाऊंगा, सीधा आ जाएगा। जैसे अभी देखो सभी चीज एंड्रॉइड वर्जन में आ गया है। जैसे हम लोग जो केपी स्टार वन, मैं केपी स्टार वन में प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब केपी वाला, बाकी जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो किसी मेरा एक स्टूडेंट ने कहा गया था केपी स्टार वन वालों के साथ, बोला आप ना थोड़ा 2-4 दिन रुक जाओ, हमारा केपी स्टार वन का एंड्रॉइड वर्जन आ रहा है। और चीज अगर मोबाइल फोन में आ जाए तो बड़ा सुविधा होता है, क्योंकि मोबाइल फोन हमारा पॉकेट में है, और लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है, लैपटॉप भी है, हमेशा हम उसको कैरी नहीं कर पाते। तो मोबाइल फोन आज के लिए, आज के दिन में, क्योंकि आज तो पूरा लाइट होना है, कोई भी हेवी या हार्ड चीज लेता नहीं है, सभी लाइट चीज लेता है। कोई बात नहीं है, आ जाएगा आपका, अगर फोन में आ गया बढ़िया है, ठीक है। चलिए, ओके सर। तो आज किसी का प्रश्न नहीं है, हम यहीं पे समाप्त करें, ठीक है जी। संतोष जी समाप्त करें यहीं पे। शुक्ला जी ओके सर, ओके। ओके, यस सर, यस सर। शुभ रात्रि। यस सर, ओके।